केजरीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने नशे के सौदागरों पर कड़ा प्रहार करते हुए नशे के सौदागर अखलाक बेग उर्फ भीम की लगभग 80 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति को किया सीज। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के हिंदू संगठन पदाधिकारी नगर के ब्यूटी पार्लर संचालकों पर लगाम लगाने की मांग को लेकर फिर पहुंचे कचहरी। शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मुजफ्फरनगर शाखा के पदाधिकारियों ने पूरे देश में डॉक्टरों पर हो रहे हमलों पर कड़ा रोष जताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल को सौंपा। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के गांव साहौली से जिला कचहरी पहुंचे एक युवक ने विगत 15 जून को गांव में हुई मारपीट के मामले में खुद को पीड़ित बताते हुए प्रशासन से लगाई दोषियों पर कार्यवाही की गुहार। शुक्रवार को पुरकाजी क्षेत्र के गांव कोलाहेड़ के ग्रामीणों ने गांव में चल रही चकबंदी प्रक्रिया पर रोष जताते हुए जिला प्रशासन से की मामले में उचित कार्यवाही की मांग। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने नशीले पदार्थों के तस्कर शादाब उर्फ भीम की विभिन्न अनैतिक कार्यों की कमाई से इकट्ठा की गई लगभग 80 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति को सीज करते हुए जनपद में नशे का काला कारोबार करने वाले लोगों पर कड़ी चोट की है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि नगर के हंडिया मोहल्ले का निवासी शादाब उर्फ भीम बड़े स्तर पर नशीली दवाओं एवं अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त है तथा इसके चलते भीम के ऊपर मादक पदार्थों की तस्करी एवं गुंडा एक्ट जैसी संगीन धाराओं में 1 दर्जन के लगभग मुकदमे भी दर्ज हैं। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने सीओ सिटी श्री कुलदीप सिंह के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए भीम की मां, भाई, बहन व पत्नी के नाम से खरीदी गई दुकान व मकान की संपत्ति जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए बैठती है को जिलाधिकारी के आदेश पर सीज कर दिया है। इस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा और किसी प्रकार की अपराधी की कोई मदद नहीं करेगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुन लें। शादाब उर्फ भीम पुत्र अखलाक बेग जिसने अवैध संपत्ति अपराध करके अर्जित की है। इस संपत्ति में नूर मार्केट की दुकान भीम की मां साजिदा बेग व भाई असलम बेग के नाम है तथा नूर मार्केट के ऊपर बना मकान भीम की पत्नी सोनी बेग के नाम है। इसके अलावा मलिक मार्केट की एक दुकान उसकी अविवाहित बहन मिसबा बेग के नाम से है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री कुलदीप सिंह ने बताया। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि एसएसपी सर का एक अभियान इस जिले में लगातार चल रहा है जिसमें जो नशीले पदार्थ हैं उसको लेकर लगातार उस पर हम लोग चोट कर रहे हैं और उसको जो उनका नेक्सस है उसको तोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। उसी क्रम में जो शादाब उर्फ भीम है इसका गैंग है, नशीले दवाओं को बेचता है, नशीले पदार्थों को बेचते हैं लोग। उसी में जो उसने अवैध व्यापार करके, अवैध धंधा करके जो भी संपत्ति इसने अर्जित की है उसको आज माननीय जिलाधिकारी महोदया के आदेशानुसार उस संपत्ति को आज सीज किया गया है जिसमें तकरीबन 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। जिसमें 3 दुकानें हैं जो शादाब उर्फ भीम ने अपनी पत्नी, अपनी बहन और अपने भाई के नाम से खरीदी हैं, वो दुकानें सीज की गई हैं। एक मकान है जिसमें शादाब उर्फ भीम का परिवार रहता है, उसको सीज किया गया है। जो संपत्ति है उसको आज हम लोगों ने जो विधि अनुसार उसको आज सीजिंग का काम किया है उसका, और लगातार इस पे काम जारी रहेगा। कितनी कीमत होगी सर इस संपत्ति? लगभग 80 लाख रुपए की कीमत है। बाकी जो उसमें जब ये आगे की जो प्रक्रिया जब आगे बढ़ेगी उसमें घट बढ़ सकती है, लेकिन जो अनुमानित कीमत है वो 80 लाख है, इससे कम नहीं होगी। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा तथा कुछ दिनों पूर्व नगर के हिंदू संगठनों द्वारा ब्यूटी पार्लरों को लेकर दिए गए ज्ञापन के विषय में प्रशासन को पुनः स्मरण कराते हुए फिर से इस मामले में उचित कार्यवाही का अनुरोध जिला प्रशासन से किया। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि ब्यूटी पार्लर वाले मामले में कुछ दिनों पूर्व ही नगर के ब्यूटी पार्लर संचालकों ने एक ज्ञापन देते हुए अपना पक्ष रखा था। इस मामले में ध्यान देने वाली प्रमुख बात यह है कि ज्ञापन देने वाले संचालकों में अधिकांश पुरुष संचालक थे, अतः इस मामले में पुरुष कर्मियों के इन ब्यूटी पार्लरों में कार्य करने की बात सिद्ध हो जाती है तथा हिंदू संगठनों की भी प्रमुख मांग यही थी कि इन ब्यूटी पार्लरों में केवल महिला कर्मचारियों को ही कार्य करने की अनुमति हो। अतः सभी संगठन प्रशासन से पुनः मांग करते हैं कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए इन ब्यूटी पार्लर संचालकों पर लगाम लगाई जाए। इस संबंध में कुछ संगठन के पदाधिकारियों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। अभी गत सप्ताह शहर के, जनपद के सभी
प्रमुख हिंदू संगठनों ने एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया था, जिसके माध्यम से एक मांग की गई थी कि इस जनपद के अंदर जो सैकड़ों महिला ब्यूटी पार्लर हैं, उनके अंदर जो लड़के काम कर रहे हैं, विशेष रूप से एक विशेष समुदाय के, उनकी आड़ में इस जनपद के अंदर सिर्फ ब्यूटी पार्लर के साथ साथ अन्य कई समाज विरोधी कार्य भी चल रहे हैं। उस विषय को विस्तृत रूप से संज्ञान में डालते हुए एक ज्ञापन पिछले सप्ताह हमने जिलाधिकारी महोदया को दिया था। उसके पश्चात उसके 2 दिन बाद उन्हीं ब्यूटी पार्लर्स के लोगों ने यहाँ पर अपना एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी को दिया और उस ज्ञापन को देने वाले जो लोग थे, आप सब पत्रकार बंधु ने वो कवर किया था। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर उनकी शहर की आपराधिक गतिविधियों में किस प्रकार से संलिप्तता थी। साथ ही साथ जो चीज़ की हमने मांग की थी, उन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से उसकी पुष्टि की। हम लोगों ने जो मांग की थी कि जो ब्यूटी पार्लर के संचालक हैं वे पुरुष नहीं होने चाहिए, वे महिला होनी चाहिए, और उस दिन ज्ञापन देने वाले जो लोग थे उसमें 90% से अधिक पुरुष थे। तो ये हमारी विशेष रूप से प्रशासन से आज हम वार्ता करने आए थे कि जो ज्ञापन हम लोगों ने दिया है, उस ज्ञापन के प्रतिफल में उन लोगों ने उस पर क्या कार्रवाई की है, और जिस प्रकार से ये शहर की जो भ्रम फैलाने वाले जो ये लोग हैं, जो यहाँ पर एक कथाकथित रूप से अपने आप को सम्मानित ब्यूटी पार्लर कहकर यहाँ ज्ञापन देने आए थे, उन लोगों को विशेष रूप से संज्ञान में लेते हुए उन पर भी कार्रवाई करें, और जो हमने ज्ञापन दिया था उस ज्ञापन के ऊपर बहुत जल्द अपनी कार्रवाई करने का कष्ट करें। और हिंदू संगठन इस चीज़ के लिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन रोज़ कहीं ना कहीं चर्चाओं में है यह विषय, और इस पर कोई अपना विशेष प्रदर्शन करने के फिर अपने विचार में भी। ये हिंदू संगठनों के एक प्रतिनिधि मंडल जो यहाँ पे आज आया हुआ है डीएम साहब से मिलने, वो पार्लर के विषय में आया हुआ है। जो शहर में ब्यूटी पार्लर महिलाएं चलाती हैं, उन ब्यूटी पार्लरों में ज़्यादातर जो हैं पुरुष रखे जाते हैं। जो वहाँ के कार्यकर्ता होते हैं वो ज़्यादातर पुरुष होते हैं। इसी विषय पे अभी पिछले हफ्ते एक ज्ञापन डीएम महोदय को दिया गया था। उस ज्ञापन के बाद में जो पार्लरों पर जितने भी लड़के इस तरीके का कार्य कर रहे हैं वहाँ पे लेडीज़ पार्लर में, उन सब ने भी यहाँ आके जैसे हंगामा किया डीएम महोदय के सामने, तो वो एक सही तरीका नहीं था। क्योंकि महिलाओं जहाँ पे महिलाओं का आना जाना है, जिसके संचालन महिला है, जहाँ पे महिलाएं ही वहाँ जाती हैं पार्लर में, तो वहाँ जेंट्स का अलाउ होना बिल्कुल अनिवार्य नहीं होना चाहिए। बहुत सारे पार्लर ऐसे चल रहे हैं, जैसे अभी पिछले टाइम कमल टाकीज़ में भी एक पार्लर में इस तरीके से हुआ, तो इस तरीके से वो गलत है। ठीक है, तो उसमें किस तरह की मांग करते हैं? हमारी मांग ये है कि ऐसे सभी पार्लरों में प्रशासन संज्ञान ले, और इस तरीके के जितने भी पार्लर हैं, जहाँ एक पार्लर इधर पुरुष का है, एक पार्लर इधर महिलाओं का है, और उसी का गेट अगर देखें अंदर जाके तो मिक्स हो रहा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं किसी तरीके के कोई अवैध काम चल रहे हैं। इस तरीके से गलत तरीका है जो। तो हमारी प्रशासन से हाँ पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, और हमारी प्रशासन से मांग है इस चीज़ में कि सभी पार्लरों पे एक अपना प्रशासनिक गठित करें और सभी पार्लरों पे ध्यान दें, और बिल्कुल जहाँ महिलाओं का काम है वहाँ महिलाएं रहें, वहाँ पुरुषों का कोई काम ना हो। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मुजफ्फरनगर शाखा के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल मुजफ्फरनगर विधायक एवं राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पर पहुंचा तथा पूरे देश में डॉक्टरों पर हो रहे हिंसात्मक हमलों पर कड़ा रोष जताते हुए इन हमलों पर रोक लगाने एवं हमलों के दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन श्री कपिल देव अग्रवाल को सौंपा। डॉक्टरों का कहना था कि पूरे देश में मरीजों एवं उनके तीमारदारों द्वारा जरा सी बातों पर ही डॉक्टरों एवं उनके स्टाफ के ऊपर हमला कर दिया जाता है तथा हिंसक भीड़ द्वारा पूरे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर भय का माहौल उत्पन्न कर दिया जाता है। भीड़ द्वारा किए गए इस कार्य से डॉक्टरों को जान व माल दोनों की हानि का सामना करना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर फिर से सब कुछ भूलकर लोगों के इलाज में लग जाता है। अतः इस मामले में सरकार द्वारा डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान करते हुए हमले के दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मुजफ्फरनगर शाखा के अध्यक्ष श्री ML गर्ग ने बताया। को ज्ञापन देने का एक ही हमारा एम है कि हम लोगों के अगेंस्ट जिस प्रकार से हिंसात्मक कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके ऊपर रोक लगे और उनके खिलाफ मैक्सिमम जो भी कार्रवाई हो सकती है IPC के अंतर्गत वो कार्रवाई हो, और ये हमारा
अनुरोध है प्रधानमंत्री जी से। डॉक्टर साहब, फिलहाल में कोई किसी तरह की घटना आपकी डॉक्टरों की टीम के साथ मुजफ्फरनगरी डॉक्टरों की टीम के साथ में ये जो हमारा प्रोग्राम है ये नेशनल लेवल पर प्रोग्राम है जी अभी नेशनल लेवल पर आसाम के अंदर भी घटनाएं हुई थी जी जिसमें कि महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार हुआ था जी और जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर भी अत्याचार हुआ जी। तो ये ज्ञापन जो दे रहे हैं आप नेशनल लेवल पे दे रहे हैं? ये ज्ञापन नेशनल लेवल पर दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या चाहते हैं सर, किस तरह की कार्रवाई हम लोग चाहते ये हैं? चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर हिंसात्मक कार्रवाइयाँ जी। हो रही हैं उनके जो भी हिंसात्मक कार्रवाई करने वाले लोग बाग हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो और जो हमारे जितने भी इस कोरोना पीरियड में कोरोना योद्धाओं में अपनी शहादत दी है जिन लोगों ने उनको सपोर्ट मिले। और तीसरी चीज़ ये है कि जो दवाइयाँ जो अभी नई बीमारी म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस चली है जी। उसकी जो शॉर्टेज हो रही है उन दवाइयों की पूर्ति है। अच्छा डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं डॉक्टरों की भी कमी निकलती है इस तरह की जो हिंसात्मक होती है मरीजों को लेकर, मरीज तभी हाइपर होता है, तो उस चीज़ पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उसमें ये कहना चाहते हैं कि जब मरीज़ हमारे यहाँ पर दिखाने के लिए आता है जी मरीज जनरली कभी भी डॉक्टर के साथ में कोई भी किसी प्रकार का भी गलत व्यवहार नहीं करता है। जी। जनरली जो गैप ऑफ कम्युनिकेशन होता जी। है मरीज के जो रिश्तेदार होते हैं या जी। उसके सगे संबंधी होते हैं वो लोग जो हैं किसी न किसी तरीके से किसी बात का छोटी बात को बड़ी बना करके उसको पेश करते हैं और वो विरोध करते हैं। इस गैप को दूर करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जैसे आप IMA के अध्यक्ष भी हैं। हाँ, इस गैप को दूर करने के लिए हम लोग हमेशा कोशिश यही करते हैं कि जो भी उनके सगे संबंधी होते हैं उनको सही तरीके से बीमारी की जानकारी दें और बीमारी की जानकारी दे करके उनका सही प्रकार से हम लोग इलाज करें। यही हम लोग हमेशा करते रहते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ लोग बाग इस तरीके के होते हैं जो कि समझ नहीं पाते हैं। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात
चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव सहावली से एक युवक अपने परिजनों के साथ कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा तथा विगत 15 जून को गांव में हुए मारपीट के मामले में खुद को बेकसूर व पीड़ित बताते हुए इस मामले के असली दोषियों पर कार्यवाही की मांग करते हुए एक प्रार्थना पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। युवक का कहना था कि गांव में मकान के निर्माण कार्य को लेकर उनका लगभग 1 माह से अपने पड़ोसियों के साथ विवाद चल रहा है। इस मामले में गांव के प्रधान द्वारा दोनों पक्षों को बैठाकर गत 1 जून को समझौता करा दिया गया था, लेकिन विगत 15 जून को उनके पड़ोसियों ने उनके साथ फिर से मारपीट करते हुए उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाई तथा मारपीट के बाद उनके खिलाफ झूठा मुकदमा भी नई मंडी थाने में दर्ज करा दिया, जिस कारण पुलिस लगातार उन पर दबाव बनाते हुए उन्हें परेशान कर रही है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित युवक ने बताया। मेरा नाम अंकित है सर। कहाँ के रहने वाले? ग्राम सावली के रहने वाले। क्या मामला हुआ जब जिलाधिकारी? मामला ये हुआ सर, दिनांक 27/7/5 में प्रधान जी ने एक गली को लेकर विवाद चल रहा था 1.5 महीने से। प्रधान जी ने दिनांक 27/7/5 को फैसला करा दिया और पहली तारीख में वहाँ पे खुद बैठकर गेट लगवा दिया, जिसके कारण झगड़ा और संगीन बन गया। और झगड़ा फिर 15 तारीख में 12:30 बजे के करीब मेरे साथ गौतम, रवि, परवीन, इन्होंने सबने मतलब परिवार वालों ने उन्होंने झगड़ा किया, जिससे मेरे सर में 4 टांके हैं और मेरे पैर में चोट है, हाथ में चोट है सर। तो फिर हमने उसकी FIR दी मेडिकल के करा के। फिर 16 तारीख में वही लोग जो अपराधी है वे थाने के सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई सर। अच्छा, आप उनके साथ मारपीट हुई थी, उनका भी कहना है कि हमारे एक वीडियो वायरल हुआ था मारपीट का। सर उस वीडियो में आप देख सकते हो खुद किसके हाथ में धारदार हथियार है और किसके हाथ में क्या है जी। और अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर उन लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और हमारे घर पे हमारा काम चला जाए, हमारा काम में कोई रुकावट ना आ जाए। और पुलिस वाले हमारे घर की तलाशी ले रहे हैं घर में बढ़कर, ये क्या मतलब हुआ? मतलब मारपीट भी हमारे साथ और पुलिस वाले हमारे घर की तलाशी ले रहे हैं। दोनों पक्षों के सर, दोनों पक्षों में चोट है, पर फावले तसले हमारे मजदूरी का सारा सामान उठा के ले गए हैं। बताओ हम काम कैसे करेंगे? गरीब आदमी हैं। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में पुरकाजी क्षेत्र के गांव कोलाहेड़ी निवासी ग्रामीण राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा गांव में चल रही चकबंदी प्रक्रिया में धांधली का आरोप चकबंदी अधिकारियों पर लगाते हुए इस मामले में उचित कार्यवाही की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। ग्रामीणों का आरोप था कि गांव में चल रही चकबंदी प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों ने धांधलेबाजी करते हुए लोगों की जमीन को अलग थलग कर दिया है। इस मामले में जिन लोगों ने इन अधिकारियों को नजराना पेश किया उनको तो बढ़िया जमीन दे दी गई तथा जो लोग नजराना पेश नहीं कर सके उन्हें खादर क्षेत्र में जमीन आवंटित कर दी गई। वह अधिकारियों ने खादर व उपजाऊ दोनों जगह की भूमि की कीमत भी समान तय कर दी है, जो कि ग्रामवासियों के साथ सरासर अन्याय है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक पीड़ित एवं संगठन के पदाधिकारी ने बताया। आज मेरा नाम सुशील है, गांव मेरा सिंबालकी है, ग्राम अध्यक्ष हूँ सिंबालकी का। आज मामला यह है, हम 3 भाई हैं, 75 बीघे ज़मीन है। हमने आपस में समझौता किया था भाई 25-25 बीघे तीनों एक जगह ले लो, पहले समझौता करके जमीन हमारी 3 जगह। तो पहले तो हम तीनों भाइयों ने 25-25 बीघे 3 जगह ले रखी। अब हम 3 जगह करना चाह रहे हैं चकबंदी में। अब तीनों जगह रहो भाई। जब हम समझौता कर रहे हैं आपस में, एक भाई यहाँ एक भाई वहाँ, तो उस हिसाब से दो जिस हिसाब से हमारा समझौता जब बोल रहे हैं हम 3 ही जगह देनी चाह रहे हैं। क्यों देनी चाह रहे हैं? ऐसा करना चाह रहे हैं हम, ये हमारी समस्या। हम लोग कह रहे हैं 25 बीघे की 25 बीघे की तीनों जगह कर दो, अलग अलग चेक कर दिया तीनों। हाँ, जबकि हमने भाइयों ने आपस में समझौता किया पहला ही 25 एक बोरा 25 एक बोरा 25 एक बोरा। उन्होंने 3 जगह कर दिए चकबंदी में, तीनों भाइयों को 3 जगह कर दिए। ये हमारी समस्या है। चकबंदी में मांग क्या करते हैं? हमारा एक जगह करो 25 का 25 भाई। हम 75 इकट्ठी तो नहीं मांग रहे, जबकि समझौता भाइयों ने कर रखा है ना तीनों भाइयों ने। 25 एक जगह दे दो, 25 एक जगह 25 एक जगह दे दो, ऐसा ही हम बोल रहे हैं। हम नाम पर दीजिए, एक भाई को दे दीजिए। हाँ, अब मैं क्या कर रहे हैं? मैं कर रहे तीनों को 8 या 24 8.5 बीघे 3 जगह दे रहे हैं। क्या नाम आपका?
श्रीकांत त्यागी, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का जिला अध्यक्ष। अच्छा, धरना दे रखा है, क्या है मामला? कोलाहेड़ी गांव जो पुरकाजी ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ पर चकबंदी चल रही है। एसीओ स्तर पर चकबंदी चली थी और जो एसीओ जो साहब थे उन्होंने किसानों को क्या करा, कच्चे तो रफली तो दिखा दिया कुछ भी, मतलब तुम किसान के तेज में तुम्हारे चक सही काट दिए, लेकिन जो उन्हें पक्का करा उसमें जो है एक चक के तो दो कर दिए, कीमत एक सी कर दी। रेत की भी कीमत वही है जो रेतीली ज़मीन थी, और जो बढ़िया ज़मीन थी उसकी भी कीमत वही है। मान लिया 80 पैसे है तो दोनों के 80 पैसे कर दी। किसानों का इतना बड़ा शोषण है, पैसे लेना शुरू कर दिया वहाँ से। जिसने पैसे दे दिया उसका सही चक लगा दिया, जिस पर पैसे नहीं देने को आए उसका जो है खराब चक दे दिया। धरना दे रखा है, किस मांग को लेकर धरना दिया? यही है कि सभी किसानों का जो है सही तरीका चकबंदी करी जाए, धांधलेबाजी बिल्कुल ना करी जाए, पैसा बंद हो, जो चक जिसका सही बैठ रहा उसको उसी हिसाब से चक दिया जाए। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने नशे के सौदागरों पर कड़ा प्रहार करते हुए नशे के सौदागर अखलाक बेग उर्फ भीम की लगभग 80 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति को किया सीज। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के हिंदू संगठन पदाधिकारी नगर के ब्यूटी पार्लर संचालकों पर लगाम लगाने की मांग को लेकर फिर पहुंचे कचहरी। शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मुजफ्फरनगर शाखा के पदाधिकारियों ने पूरे देश में डॉक्टरों पर हो रहे हमलों पर कड़ा रोष जताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल को सौंपा। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के गांव साहौली से जिला कचहरी पहुंचे एक युवक ने विगत 15 जून को गांव में हुई मारपीट के मामले में खुद को पीड़ित बताते हुए प्रशासन से लगाई दोषियों पर कार्यवाही की गुहार। शुक्रवार को पुरकाजी क्षेत्र के गांव कोलाहेड़ी के ग्रामीणों ने गांव में चल रही चकबंदी प्रक्रिया पर रोष जताते हुए जिला प्रशासन से की मामले में उचित कार्यवाही की मांग।